नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वाद्य यंत्र में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र, इसमें हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तंबूरा पहला है। तंबूरा तत्वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र का अर्थ होता है तार युक्त वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र कहा जाता है, अर्थात इसमें तार होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि तंबूरा। तंबूरा इस प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का होता है तंबूरा। यह है तंबूरा। तंबूरा में यहां पर लगे होते हैं तार। इस प्रकार से तंबूरा में यहां पर तार लगे होते हैं। यह होता है तंबूरा। तंबूरा का वादन किया जाता है पंडवानी गीत। पंडवानी गीत में, पंडवानी गीत में तंबूरा का वादन किया जाता है। पंडवानी गीत में तंबूरा का वादन किया जाता है। पंडवानी गीत के वादन में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है तंबूरा। तंबूरा। दूसरा डिस्कस करते हैं सारंगी। दूसरा है सारंगी। सारंगी अर्थात यह भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। सारंगी, यह आपका है सारंगी। ध्यान दीजिएगा, यह होता है सारंगी। सारंगी में भी इस प्रकार से तार लगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है सारंगी। सारंगी में भी तार लगे होते हैं। इस प्रकार से सारंगी में तार लगे होते हैं और एक इसका एक तार अलग से होता है। ध्यान दीजिएगा, जिससे द्वारा वादन किया जाता है। यह आपका है सारंगी। इसमें अलग से एक तार होता है जिसके माध्यम से वादन किया जाता है। यह आपका है सारंगी। इस तार को इस तार के साथ रगड़ा जाता है तो सारंगी का वादन होता है। सारंगी वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है भरथरी में। भरथरी गीत गाते समय भरथरी गीत में सारंगी का वादन किया जाता है। भरथरी में सारंगी के साथ साथ एक तारा का भी वादन किया जाता है। एक तारा। एक तारा में सिर्फ एक ही तारा होता है। इस प्रकार से एक तारा में सिर्फ एक ही तारा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक तारा में सिर्फ एक ही तारा इस प्रकार से होता है। एक ही तार होता है जिसका वादन किया जाता है। एक तारा, क्योंकि इसमें एक तार ही होता है, इसलिए इसे कहा जाता है एक तारा। इसका वादन भी भरथरी गीत में किया जाता है। भरथरी गीत में ही सारंगी तथा एक तारा दोनों का वादन किया जाता है। तंबूरा का वादन किया जाता है पंडवानी में, सारंगी का वादन किया जाता है भरथरी में, एक तारा का वादन किया जाता है भरथरी में। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला है चिंकारा। अगला है चिंकारा। चिंकारा अगला हम डिस्कस कर रहे हैं चिंकारा। ध्यान दीजिएगा, अगला है चिंकारा। ध्यान दीजिएगा, चिंकारा में
एक अर्ध गोलाकार मटका होता है, इस प्रकार से एक अर्ध गोलाकार मटका होता है, इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से दो डंडों को बांधा जाता है, दो छड़ियों को बांधा जाता है और बीच में होता है, बीचों बीच होता है इसमें एक तार, बीचों बीच इस प्रकार से इसमें एक तार होता है जिसका वादन किया जाता है। तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। यह आपका है चिंकारा। चिंकारा में एक मटका नुमा संरचना होती है जिसमें दो इस प्रकार से लगे होते हैं छड़ और बीच में होता है एक तार। इस तार का ही इस प्रकार से उंगली के माध्यम से वादन किया जाता है। यह है चिंकारा। चिंकारा का वादन किया जाता है बसदेवा गीत में। बसदेवा गीत में चिंकारा का वादन किया जाता है। बसदेवा गीत में चिंकारा का वादन किया जाता है। अगला है पांचवा, ध्यान दीजिएगा, पांचवा है धनकुल। पांचवा है धनकुल, ध्यान दीजिएगा। धनकुल में एक हड़िया रखा जाता है, एक हांडा रखा जाता है, इस प्रकार से उल्टा करके एक हांडा को रखा जाता है, उल्टा करके एक हांडा को रखा जाता है। हांडा के ऊपर बांस से बनी सूपा को रखा जाता है, इसके ऊपर एक सूप को रखा जाता है, एक सूपा को रखा जाता है, इस प्रकार से इसके ऊपर एक सूपा को रखा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सूपा जिसे चावल बिना जाता है, चावल को चुना जाता है, यह है सूपा। इसमें एक हांडी होती है, धनकुल में एक हांडी होती है, हांडी अर्थात बर्तन होता है, इसमें एक सूपा होता है, सूप या सूपा कहा जाता है, सूपा होता है। और एक धनुष के माध्यम से, धनुष का ये रस्सी है, ये आपका है धनुष, यह है धनुष। धनुष को ऊपर से इस प्रकार से पकड़कर, इस प्रकार से रगड़कर इससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकाला जाता है। अर्थात धनकुल में होता है हांडी, सूपा और इस प्रकार से एक होता है धनुष। तो धनुष के तार को इस प्रकार से सूपा में रगड़ के एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है। धनकुल वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है हरतालिका तीज में। हरतालिका तीज में, हरतालिका तीज में, हरतालिका तीज में, हरतालिका तीज में धनकुल वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। हरतालिका तीज में हांडी, सूपा, धनुष से बने धनकुल वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। इसलिए यहां पर गाए जाने वाले गीत को धनकुल गीत कहा जाता है। हरतालिका तीज में गाए जाने वाले गीत को धनकुल गीत कहा जाता है। धनकुल गीत कहा जाता है, धनकुल गीत कहा जाता है। तथा जनजातियों में हरतालिका तीज को ही धनकुल पर्व कहा जाता है, धनकुल पर्व कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि हरतालिका तीज में धनकुल वाद्य यंत्र के वादन से जो गीत गाया जाता है उसे धनकुल गीत कहा जाता है, तथा जनजातियों में हरतालिका ही तीज को ही धनकुल वाद्य यंत्र के कारण धनकुल पर्व कहा जाता है। तो यह है तत्व वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वितत वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, अगला है वितत वाद्य यंत्र या चमड़ा युक्त वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र या चमड़ा युक्त वाद्य यंत्र
चमड़ा युक्त वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र या चमड़ा युक्त वाद्य यंत्र, समझिएगा, इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला है आपका एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। एक मुखी वितत वाद्य यंत्र, एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। एक मुखी वितत वाद्य यंत्र को हम फिर से डिवाइड करेंगे उसके वादन के आधार पर। यदि आप वादन करने के लिए बठेना यूज करते हैं, बठेना अर्थात लकड़ी की छड़ी, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बठेना का प्रयोग करते हैं अर्थात लकड़ी की छड़ी। दूसरा है हाथ के आघात से, हाथ के आघात से वादन, हाथ के आघात से वादन, जबकि बठेना से वादन। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, यह भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो बठेना द्वारा अर्थात लकड़ी की छड़ी द्वारा वादन। दूसरा होगा हाथ के आघात से वादन, हाथ के आघात से वादन, हाथ के आघात से वादन। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले बठेना या लकड़ी की छड़ी, बठेना या लकड़ी की छड़ी से वादन। ध्यान दीजिएगा, बठेना या लकड़ी की छड़ी से वादन करने वाले एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। पहला पकड़ते हैं गढ़वा बाजा। गढ़वा या गढ़वा दोनों एक ही मतलब है, गढ़वा या गढ़वा, गढ़वा बाजा। इसे गढ़वा बाजा या गढ़वा बाजा कहा जाता है। गढ़वा बाजा या मिसान, गढ़वा बाजा या मिसान। दूसरा है गुंदुम या सिंग बाजा, गुंदुम या सिंग बाजा, गुंदुम या सिंग बाजा, गुंदुम या सिंग बाजा। अगला है नगाड़ा, अगला है नगाड़ा। नगाड़ा का ही समरूप होता है, ध्यान दीजिएगा, नगाड़ा का ही समरूप होता है टिमटिमी। टिमटिमी नगाड़ा का ही समरूप होता है टिमटिमी, और नगाड़ा का ही छोटा रूप होता है नगाड़ा। यह नगाड़ा जो होता है मिट्टी का बनाया जाता है, जबकि टिमटिमी बिल्कुल ही नगाड़ा का ही समरूप होता है, यह लकड़ी का बनाया जाता है। नगाड़ा का छोटा रूप होता है ताशा, और गेड़ी या डिटोंग में वादन किए जाने वाला वाद्य यंत्र है तुड़बुड़ी, या इसी को हम कहते हैं तुड़बुड़ी। यहां पर तुड़बुड़ी या तुड़बुड़ी ये एक दूसरा, यहां पर ये तुड़बुड़ी इसका अभ्रंश है, ध्यान दीजिएगा। गढ़वा बाजा, मिसान, गुंदुम, सिंग बाजा, नगाड़ा, टिमटिमी, ताशा, तुड़बुड़ी, और एक है आपका दफड़ा। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका दफड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अगला है हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले एक मुखी वाद्य यंत्र। पहला इसमें देखते हैं, पहला है डफ। डफ का छोटा रूप है चांग, और चांग का छोटा रूप है डफली। ध्यान दीजिएगा, यदि चांग के समरूप वाद्य यंत्र को यदि बठेना से बजाया जाता है तो इसे ही दफड़ा कहा जाता है, इसे ही दफड़ा कहा जाता है। डफली में
यदि झांझ लगा दिया जाए, उसमें अगर झांझ लगा दिया जाए तो डफली यही डफली बन जाएगा खंजरी या खंझेरी, खंझेरी। अर्थात चांग का ही रूप है दफड़ा। चांग को लेकिन हाथ के थाप से बजाया जाता है, जबकि दफड़ा को बठीना से बजाया जाता है। डफली में यदि झांझ लगा दिया जाए तो यही बन जाता है खंजरी या खंजेरी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, ध्यान दीजिएगा। द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में पहला है आपका मांदर, पहला है आपका मांदर, ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका मांदर। दूसरा देखते हैं, पहला है आपका मांदर, दूसरा है आपका टिमकी, दूसरा है आपका टिमकी या इसी को बोला जाता है तुड़बुड़ा, तुड़बुड़ा। ये तुड़बुड़ा है जबकि ये होता है तुड़बुड़ी। ये टिमटिमी है जबकि वो है टिमकी, ध्यान दीजिएगा। मांदर के छोटे रूप को कहा जाता है, मांदर के छोटे रूप को कहा जाता है कोटा डका। मांदर के छोटे रूप को कहा जाता है कोटा डका, जबकि टिमकी के छोटे रूप को कहा जाता है ठडका। टिमकी के छोटे रूप को कहा जाता है ठडका, टिमकी के छोटे रूप को कहा जाता है ठडका, ध्यान दीजिएगा। हाथ के आघात से बजाए जाने वाले, वादन किए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, यह आपका है ढोल, और ढोल के ही छोटे रूप को कहा जाता है ढोलक। ढोल के ही छोटे रूप को कहा जाता है ढोलक। तो यह है वितत वाद्य यंत्र या चमड़ा युक्त वाद्य यंत्र। इसमें एक मुखी वितत वाद्य यंत्र जिसे बठीना से बजाया जाता है, यह है गढ़वा बाजा मिसान, गुंदुम सिंह बाजा, नगाड़ा टिमटिमी, ताशा तुड़बुड़ी, ताशा तुड़बुड़ी, दफड़ा। हाथ के आघात से बजाए जाने वाले एक मुखी वितत वाद्य यंत्र डफ, चांग, डफली, खंजरी या खंजेरी। द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में पहला देखते हैं बठेना द्वारा किए जाने वाले वाद्य यंत्र मांदर, टिमकी, तुड़बुड़ा, कोटा डका, ठडका। हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले हैं ढोल और ढोलक। एक मुखी वाद्य यंत्र को अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मुखी वितत वाद्य यंत्र, एक मुखी वितत वाद्य यंत्र में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफाइड करने जा रहे हैं बठेना से वादन किए जाने वाले, बठेना से वादन किए जाने वाले एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एक मुखी वितत वाद्य यंत्र जिसे बठेना से बजाया जाता है। सबसे पहले है गढ़वा या गढ़वा बाजा, गढ़वा या गढ़वा बाजा जिसे मिसान भी कहा जाता है, इसे मिसान भी कहा जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा लोहे का कढ़ाई नुमा इस प्रकार से आधार होता है। लोहे का कढ़ाई नुमा इस प्रकार से, लोहे का कढ़ाई नुमा इस प्रकार से आधार होता है और इसके ये जो ऊपर वाला खाली भाग है इस पर चमड़ा मढ़ा जाता है। लोहे के कढ़ाई नुमा, लोहे के बड़े कढ़ाई नुमा आकार में इसके ऊपरी सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है, चमड़ा मढ़ा जाता है। इसे
इस प्रकार से ये काफी बड़ा होता है, इसे गले में लटकाकर, इस प्रकार से गले में लटकाकर बठेना द्वारा इस प्रकार से वादन किया जाता है। यह बहुत बड़ा इस प्रकार से गढ़वा बाजा होता है। लोहे के कढ़ाई नुमा संरचना में ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है और इसे इस प्रकार से गले में लटकाया जाता है और बठेना के द्वारा इस प्रकार से वादन किया जाता है। तो यहां पर यह गले में लटकाने के लिए इस प्रकार से एक रस्सी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यह है आपका गढ़वा बाजा या मिसान। गढ़वा बाजा या मिसान ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये मान लीजिए गढ़वा बाजा या मिसान है, ये आपका है गढ़वा बाजा या मिसान, ये है गढ़वा बाजा या मिसान, ध्यान दीजिएगा। इसे कोई व्यक्ति अपने, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अपने गले में इस प्रकार से लटकाया होता है, इस प्रकार से लटकाया होता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने गले में इसे लटकाया होता है और इस प्रकार से इसका वादन करता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से बठेना के द्वारा इसका वादन करता है गढ़वा बाजा। गढ़वा बाजा या मिसान का वादन किया जाता है राउत नाचा में। राउत नाचा में गढ़वा बाजा या मिसान का वादन किया जाता है। राउत नाचा का वादन, राउत नाचा का वादन करने वाली जाति है अहीर या यादव, अहीर या यादव या राउत जाति। राउत जाति के लोगों के द्वारा राउत नाचा का संपादन किया जाता है और इसमें वादन किया जाता है गढ़वा बाजा का। इस प्रकार से एक लोहे के कढ़ाई नुमा संरचना में ऊपर यहां पर चमड़ा मढ़ा जाता है, यहां पर चमड़ा मढ़ा जाता है और इसे अपने गले में लटकाकर बठेना के द्वारा इसका वादन किया जाता है। गढ़वा बाजा का ही समरूप है, गढ़वा बाजा का ही समरूप है, ध्यान दीजिएगा। गढ़वा बाजा का ही समरूप है गुंदुम। अगला है गुंदुम, या इसे ही कहा जाता है सिंह बाजा। ये गुंदुम सिंह बाजा, और देखा जाए तो गढ़वा बाजा में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी पहले, सबसे पहले तो गढ़वा बाजा ही आप बना लीजिए। एक लोहे के कढ़ाई नुमा संरचना में ऊपर इसके सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है, यह बन गया गढ़वा बाजा। लेकिन यहां पर 12 सिंघा के सिंग को इस प्रकार से सजाया जाता है। 12 सिंघा के सिंग को इस प्रकार से यहां पर सजाया जाता है। 12 सिंघा के सिंग को इस प्रकार से यहां पर सजाया जाता है। 12 सिंघा के सिंग को इस प्रकार से यहां पर सजाया जाता है, जिससे यह आकर्षित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से यदि गढ़वा बाजा में 12 सिंघा के सिंग को सजा दिया जाए तो यही बन जाता है गुंदुम या सिंह बाजा। गुंदुम या सिंह बाजा इसे भी इसी प्रकार से यहां पर अपने गले में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने गले में गुंदुम या सिंह बाजा को लटकाकर बठेना के द्वारा इसका वादन किया जाता है। अर्थात बेसिकली यह गढ़वा बाजा का ही एक रूप होता है। इसका भी वादन किया जाता है राउत नाचा में। राउत नाचा में, अर्थात राउत नाचा का संपादन किया जाता है अहीर या यादव या राउत जाति के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगाड़ा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगाड़ा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगाड़ा, तो नगाड़ा में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नगाड़ा में मिट्टी से बने, इस प्रकार से मिट्टी से बने अर्धवृत्ताकार संरचना में, मिट्टी से बने अर्धवृत्ताकार संरचना में, नगाड़ा में मिट्टी से बने अर्धवृत्ताकार, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी से बने
अर्धवृत्ताकार संरचना में ऊपर यहां पर चमड़ा मढ़ा जाता है। यह आपका है नगाड़ा, और नगाड़ा का वादन भी किया जाता है बठेना से। इस प्रकार से दो छड़ी होती है जिसके माध्यम से नगाड़ा का वादन किया जाता है होली के शुभ अवसर में। यह आपका नगाड़ा, नगाड़ा का यहां पर ये जो बेस होता है ये मिट्टी का होता है। नगाड़ा का ये जो बेस होता है ये मिट्टी का होता है, और ये ऊपर में है चमड़ा, ऊपर में यहां पर चमड़ा मढ़ा जाता है, और ये आपका है बठेना, दो छड़ी होती है जिसके माध्यम से नगाड़ा का वादन किया जाता है। नगाड़ा का ही छोटा रूप होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि नगाड़ा को छोटा, इसी का छोटा रूप होता है, नगाड़ा का ही छोटा रूप होता है ताशा। नगाड़ा का छोटा रूप होता है ताशा। इसी नगाड़ा को यदि हम छोटे रूप में बना दे, इसी नगाड़े को अगर हम छोटे रूप में बना दे और बठेना से इस प्रकार से अगर हम बजाते हैं तो इसे हम कहते हैं ताशा। अर्थात यहां पर ताशा का बेस भी होता है मिट्टी का, ताशा का बेस भी होता है मिट्टी का, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर यहां पर चमड़ा मढ़ा जाता है, यहां पर ऊपर में चमड़ा मढ़ा जाता है। तो यहां पर नगाड़ा का ही छोटा रूप है ताशा, अर्थात नगाड़ा और ताशा दोनों का वादन किया जाता है होली के शुभ अवसर में, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात कर रहे हैं नगाड़ा की, तो नगाड़ा के अगर बेस को, नगाड़ा के बेस को यदि हम बनाते हैं, नगाड़ा के बेस को यदि हम बनाते हैं लकड़ी का, नगाड़ा के बेस को यदि हम लकड़ी का इस प्रकार से बनाते हैं, अगर ये बेस हो जाएगा लकड़ी का और इसके ऊपर यदि चमड़ा मढ़ा जाता है तो इसे ही कहा जाता है टिमटिमी, इसे ही कहा जाता है टिमटिमी। और टिमटिमी का वादन भी किया जाता है होली के शुभ अवसर में, ध्यान दीजिएगा। अगर बेस मिट्टी का है तो इसे नगाड़ा कहते हैं, लेकिन अगर बेस लकड़ी का है तो इसे टिमटिमी कहते हैं, इसे टिमटिमी कहते हैं। इसी प्रकार से यहां पर जिस प्रकार से नगाड़ा का छोटा रूप है ताशा, इसी प्रकार से टिमटिमी का छोटा रूप होता है, टिमटिमी का छोटा रूप होता है, ध्यान दीजिएगा, टिमटिमी का छोटा रूप होता है तुड़बुड़ी, तुड़बुड़ी, या इसी को हम टुडबुड़ी कहते हैं, टुडबुड़ी। ये एक दूसरे का अपभ्रंश है, ध्यान दीजिएगा। यदि यहां पर इस प्रकार से छोटा सा, यहां पर अगर टिमटिमी का बेस छोटा हो जाए, इस प्रकार से टिमटिमी का बेस छोटा हो जाए, ध्यान दीजिएगा, टिमटिमी का बेस अगर छोटा हो जाए तो इसी को कहा जाता है तुड़बुड़ी या टुडबुड़ी। अर्थात यहां पर बेस है लकड़ी का और ये ऊपर चमड़ा मढ़ा गया है, यहां पर ऊपर में चमड़ा मढ़ा गया है, तो ये है टुडबुड़ी, ध्यान दीजिएगा, टुडबुड़ी। अर्थात यहां पर ताशा और टुडबुड़ी एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन यहां बेस होता है मिट्टी का, यहां बेस होता है लकड़ी का। नगाड़ा और टिमटिमी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहां बेस होता है मिट्टी का, यहां बेस होता है लकड़ी का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं नगाड़ा, ताशा और टिमटिमी, नगाड़ा, ताशा, टिमटिमी, नगाड़ा, ताशा, टिमटिमी, इन तीनों का वादन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, नगाड़ा, ताशा और टिमटिमी, इन तीनों का वादन किया जाता है होली के शुभ अवसर में। होली के समय में डंडारी नृत्य, होली के अवसर पर डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है। होली के शुभ अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं। अर्थात होली के दौरान नगाड़ा, ताशा और आपका टिमटिमी का वादन किया जाता है। नगाड़ा, ताशा और टिमटिमी का वादन किया जाता है। होली के शुभ अवसर पर डंडारी नृत्य तथा फाग गीत के दौरान नगाड़ा, ताशा और टिमटिमी का वादन किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं तुड़बुड़ी, तुड़बुड़ी का वादन किया जाता है गेड़ी या डिटोंग, गेड़ी या डिटोंग नृत्य में, गेड़ी या डिटोंग नृत्य में तुड़बुड़ी का वादन किया जाता है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य में तुड़बुड़ी का वादन किया जाता है, जबकि नगाड़ा, ताशा और टिमटिमी का वादन किया जाता है होली के शुभ अवसर में डंडारी नृत्य या फाग गीत के दौरान। गढ़वा बाजा तथा गुंदुम बाजा, गढ़वा बाजा मिसान, गुंदुम बाजा सिंह बाजा, इन दोनों का वादन किया जाता है राउत नाचा में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा, अगला है
दफड़ा। अगला है दफड़ा। ये जो दफड़ा होता है चांग का ही एक रूप होता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से दफड़ा में, ध्यान दीजिएगा, दफड़ा में इस प्रकार से एक डफली होती है, ध्यान दीजिएगा, एक डफली होती है इस प्रकार से, इसमें एक डफली होती है जिसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक डफली होती है, एक वृत्ताकार या चक्राकार एक डफली होती है। इसकी चौड़ाई होती है 4 उंगली के बराबर और ऊपर यहां पर चमड़ा मढ़ा जाता है। यह बेस लकड़ी का ही होता है, लकड़ी का होता है। ये नीचे से खोखला होता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ये खोखला होता है और ऊपर में यहां पर चमड़ा मढ़ा गया है। ये चमड़ा मढ़ा गया है अर्थात नीचे से बिल्कुल एयर गैप बना हुआ है, ऊपर यहां पर चमड़ा मढ़ा हुआ है। तो ये दफड़ा को यदि हम बठेना से बजाते हैं, ये बेसिकली चांग होता है। चांग को यदि बठेना से बजाया जाता है तो इसे हम दफड़ा कहते हैं। चांग जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हम यहां डिस्कस ये करने जा रहे हैं, यदि चांग को बठेना से बजाया जाता है, चांग को यदि बठेना से बजाया जाता है तो इसे दफड़ा कहते हैं। सामान्यतः चांग को हाथ की थाप से बजाया जाता है। तो यह है दफड़ा। यह है दफड़ा। दफड़ा का वादन किया जाता है बसदेवा गीत में दफड़ा का वादन किया जाता है। बसदेवा गीत में दफड़ा का वादन किया जाता है तथा मदारी खेल में, मदारी या मदाड़ी खेल में भी दफड़ा का वादन किया जाता है। तो यह है एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। बठेना से बजाए जाने वाले एक मुखी वितत वाद्य यंत्र है। गढ़वा बाजा तथा गुंदुम बाजा, गढ़वा बाजा मिसान, गुंदुम तथा सिंह बाजा का वादन किया जाता है राउत नाचा में, जबकि नगाड़ा, ताशा और टिमटिमी का वादन किया जाता है होली के शुभ अवसर पर डंडारी नृत्य तथा फाग गीत के दौरान। तुड़बुड़ी या तुड़बुड़ी का वादन किया जाता है गेड़ी या डिटोंग में। दफड़ा जो कि चांग का ही एक रूप है, इसे बठेना से बजाया जाता है। इसका बसदेवा गीत तथा मदारी खेल में इसका वादन किया जाता है। अगला है हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले एक मुखी वितत वाद्य यंत्र में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 पैरेलल देखते हैं। एक होता है डफ, चांग, डफली। ध्यान दीजिएगा, डफ पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डफ जो होता है इस प्रकार से एक चक्राकार लकड़ी की संरचना होती है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है, इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। ये आपका है डफ में ये जो बेस है ये होता है लकड़ी का चक्राकार संरचना होता है, जिसके ऊपर में चमड़ा मढ़ा जाता है। यह है डफ के छोटे रूप को, ध्यान दीजिएगा, डफ का छोटा रूप होता है चांग। अर्थात इसी को ही अगर हम थोड़ा छोटा बना दे तो यह बन जाता है चांग। इस प्रकार से इसके छोटे रूप को चांग कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, अर्थात यह चमड़ा है और यह है लकड़ी। जबकि चांग के छोटा रूप को, चांग से भी छोटा रूप को कहा जाता है डफली। इसके छोटे रूप को कहा जाता है डफली। इस प्रकार से यह है आपका डफली। ध्यान दीजिएगा, यह है डफ, डफ का छोटा रूप चांग, उसका छोटा रूप डफली। लेकिन ये दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं। आकार में सबसे बड़ा होता है डफ, डफ से छोटा होता है चांग, चांग से छोटा होता है डफली। ध्यान दीजिएगा, यदि डफली में, यदि हम डफली में, यहां पर डफली में झांझ लगा दे, अगर हम डफली में झांझ लगा देते हैं, झांझ, ये आपने सबसे पहले डफली बना लिया। इस प्रकार से आप बना लीजिए डफली। डफली में यदि सजाने के लिए तथा ध्वनि निकालने के लिए झांझ लगा दिया जाए, झांझ इस प्रकार से संरचना होती है, दो पीतल के प्लेटों की संरचना होती है, दो पीतल की संरचना होती है, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। पीतल की इस प्रकार से, पीतल का इस प्रकार से झांझ होता है, यह है झांझ। झांझ, झांझ के दोनों प्लेट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो पीतल से ध्वनि निकलता है। इसे इस प्रकार से दो दो इस प्रकार से झांझ इसके किनारे लकड़ी वाले सिरे में लगाया जाता है। तो यदि डफली में झांझ लगा दिया जाए तो यही बन जाता है खंजरी, या इसे ही कहा जाता है खंझेरी, खंझेरी, खंजरी या खंझेरी। यदि डफली में झांझ लगा दिया जाता है, पीतल के झांझ लगा दिया जाता है, जिससे विशेष प्रकार की, जब यहां पर हाथ से थाप मारा जाता है, तो जब यहां पर हाथ से थाप मारा जाता है तो थाप मारे के कारण ये जो झांझ होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं और एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो यहां पर हाथ से आघात करने वाले वाद्य यंत्र है आपका डफ, चांग, डफली। यहां पर ऊपर से हाथ के आघात से इसे बजाया जाता है। डफ, चांग, डफली, खंजरी। यही मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये जो चांग होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए इसी चांग को, मान लीजिए इसी चांग को यदि हम बठेना से बजाते हैं, अगर बठेना से बजाते हैं तो यही चांग बन जाता है, जिसको अभी हमने पहले थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, यही बन जाता है दफड़ा। दफड़ा, ध्यान दीजिएगा, यही बन जाता है दफड़ा। लेकिन यहां पर डफ, चांग, डफली और खंजरी या खंजेरी, इनको बजाया जाता है हाथ के आघात से। लेकिन जब चांग को बठेना से बजाया जाता है तो इसे कहते हैं दफड़ा। यहां पर डफ, चांग, डफली, खंजरी या खंजेरी तथा दफड़ा, इनका वादन किया जाता है बसदेवा गीत में, बसदेवा गीत में तथा साथ ही साथ मदारी के खेल में, मदारी के खेल में, इन सभी का वादन किया जाता है बसदेवा गीत में तथा मदारी के खेल में। तो यह हमने डिस्कस किया एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बठेना से वादन किए जाने वाले, बठेना से वादन किए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। बठेना से वादन किए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मांदर। ध्यान दीजिएगा, पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मांदर। द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, बठेना से बजाए जाने वाले पहला वाद्य यंत्र है आपका मांदर। ध्यान दीजिएगा, यदि हम मांदर की बात करते हैं तो मांदर में लकड़ी की, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की एक बेलनाकार संरचना होती है। इस प्रकार से लकड़ी की एक बेलनाकार संरचना होती है।
ध्यान दीजिएगा, मांदर में लकड़ी की एक बेलनाकार संरचना होती है जिसमें दो असमान सिरे होते हैं। एक सिरा बड़ा होता है और एक सिरा छोटा होता है। एक सिरा बड़ा होता है और एक सिरा छोटा होता है। द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मांदर। मांदर में लकड़ी की एक बेलनाकार संरचना होती है। लकड़ी की एक बेलनाकार संरचना होती है जिसमें दो असमान सिरे होते हैं और दोनों सिरे में चमड़ा मढ़ा जाता है। दोनों बड़े तथा छोटे सिरे, दोनों सिरे में चमड़ा मढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, और इसे बठेना के माध्यम से बजाया जाता है। इसे बठेना के माध्यम से बजाया जाता है, अर्थात मांदर को अपने गले में इस प्रकार से लटकाया जाता है और इसे बठेना के माध्यम से इस प्रकार से बजाया जाता है। यह है मांदर। यह है लकड़ी की बेलनाकार संरचना जिसमें दो सिरे होते हैं और दोनों असमान सिरे होते हैं। इसे इस प्रकार से गले में लटकाकर बठेना के माध्यम से इस प्रकार से वादन किया जाता है। यहां पर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से, मान लीजिए बठेना को अपने गले में लटकाया है, यह बठेना को गले में इस प्रकार से लटकाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बठेना को इस प्रकार से गले में लटकाया जाता है और हाथ से यहां पर बठेना के माध्यम से इसका वादन किया जाता है। तो यह है आपका मांदर। ध्यान दीजिएगा, मांदर, यह आपका है मांदर। मांदर में यहां पर लकड़ी का बेस होता है। यदि मांदर को छोटा कर दिया जाए, यदि मांदर को हम छोटा बना देते हैं, यदि मांदर को अगर हम छोटा बना देते हैं तो यही बन जाता है कोटा डका। कोटा डका मांदर के ही छोटे रूप को कहा जाता है कोटा डका। मांदर के छोटे रूप को ही कहा जाता है कोटा डका। मांदर का ही छोटा रूप है कोटा डका। मांदर के ही छोटे रूप को कहा जाता है कोटा डका। कोटा डका। तो दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं कोटा डका। मांदर का ही छोटा रूप है कोटा डका। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इस प्रकार से कोटा डका बिल्कुल एक लकड़ी के बेलनाकार, एक लकड़ी के खोखला बेलनाकार संरचना में दो असमान सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। इस प्रकार से चमड़ा मढ़ा जाता है, अर्थात यहां पर कोटा डका जो होता है मांदर का ही छोटा रूप होता है। इसे भी गले में लटका कर इस प्रकार से बठेना के द्वारा इसका वादन किया जाता है। बठेना के द्वारा इसका वादन किया जाता है। गले में लटकाकर बठेना के द्वारा इसका वादन किया जाता है मांदर, और यह आपका है कोटा डका। यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला यहां पर मांदर के ही जैसा एक अगला है टिमकी। टिमकी ऐसे कहा जाता है तुड़ बुड़ा। तुड़ बुड़ा, टिमकी या तुड़ बुड़ा, टिमकी या तुड़ बुड़ा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने देखा कि मांदर में लकड़ी का ये जो खोखला बेलन होता है इसके दो असमान सिरे होते हैं, लेकिन लकड़ी के खोखले बेलन का यदि दोनों सिरा समान हो इस प्रकार से तो इसे ही कहा जाता है टिमकी या टुड़ बुड़ा। मांदर में दोनों सिरे असमान होते हैं जबकि टिमकी या टुड़बुड़ा में दोनों सिरे समान होते हैं। और इसका भी बेस है, ये इस प्रकार से लकड़ी का बेस होता है और दोनों सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा जाता है। तो मांदर और टिमकी साइज में बराबर होते हैं, आकार में बराबर होती है, लेकिन संरचना अलग है। इसमें लकड़ी के खोखले बेलन के दोनों सिरे असमान होते हैं जबकि इसमें लकड़ी के खोखले बेलन के दोनों सिरे समान होते हैं। और इस प्रकार से टिमकी के ही छोटा रूप को, टिमकी के ही छोटा रूप को कहा जाता है ठडका। टिमकी के ही छोटा रूप को कहा जाता है ठडका। टिमकी के ही छोटा रूप को कहा जाता है ठडका। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से टिमकी के छोटा रूप को कहा जाता है ठडका। इसमें भी लकड़ी का एक खोखला बेलन होता है जिसमें दो समान सिरे होते हैं और दोनों सिरों में चमड़ा
मढ़ा जाता है, इस प्रकार से चमड़ा मढ़ा जाता है। ये आपका है ठडका। यदि हम बात करते हैं मांदर की, तो मांदर का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य में। मांदर का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य में। मांद्री नृत्य में मांदर का वादन किया जाता है। हुल्की पाटा, हुल्की पाटा नृत्य में भी मांदर का वादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, मांद्री नृत्य, हुल्की पाटा, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य और पंथी नृत्य, ये सभी नृत्य में सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, इन सभी नृत्य में मांदर का वादन किया जाता है। मांदर का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सरहुल नृत्य, पंथी नृत्य। कोटा डका, ये आपका है कोटा डका। कोटा डका का वादन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कोटा डका का वादन किया जाता है। एक तो है आपका कोटा डका का वादन किया जाता है गौर नृत्य, गौर नृत्य में, तथा गौरा नृत्य में। ध्यान दीजिएगा, गौर और गौरा नृत्य अलग होता है, इसे हम नृत्य के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। गौरा नृत्य को ही कहा जाता है माओ पाटा, माओ पाटा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ठडका का भी वादन किया जाता है गौर नृत्य में, गौर नृत्य में। दूसरा है गौरा नृत्य। गौरा नृत्य को ही कहा जाता है माओ पाटा, माओ पाटा, माओ पाटा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टिमकी या तुड़बुड़ा का वादन किया जाता है सामान्य तौर पर विवाह के अवसर पर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है मांदर, बठिना से वादन किए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। मांदर का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य, मांद्री नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सरहुल नृत्य, पंथी नृत्य। कोटा डका का वादन किया जाता है गौर नृत्य, गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य। टिमकी या तुड़बुड़ा का वादन किया जाता है विवाह के शुभ अवसर पर, जबकि ठडका का वादन किया जाता है गौर नृत्य, गौरा नृत्य, माओ पाटा नृत्य। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाथ के आघात से बजाए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र का। अगला है द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले, हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। पहला है आपका ढोल, पहला है आपका ढोल। ढोल में भी लकड़ी का एक खोखला बेलनाकार संरचना होता है जिसमें दो असमान सिरे होते हैं, जिसमें दो असमान सिरे होते हैं। एक सिरा बड़ा तथा दूसरा सिरा छोटा होता है। यह लकड़ी का खोखला बेलनाकार संरचना जिसमें दो असमान सिरे होते हैं और दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा जाता है, दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा जाता है। ढोल का वादन किया जाता है कर्मा नृत्य में तथा सैला नृत्य में। कर्मा नृत्य तथा सैला नृत्य में ढोल का वादन किया जाता है। ढोल का वादन सामान्य तौर पर इस प्रकार से एक रस्सी से ढोल को बांधकर इसका हाथ के थाप से वादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ढोल का वादन हाथ के थाप से किया जाता है। ढोल का ही छोटा स्वरूप होता है, ढोल का ही छोटा स्वरूप होता है ढोलक। ढोल का ही छोटा स्वरूप होता है इस प्रकार से ढोलक। ढोल का छोटा स्वरूप कहलाता है जो आकार में ढोल के कंपैरिजन में छोटा होता है, यह होता है ढोलक।
ढोलक में भी लकड़ी का एक खोखला बेलनाकार संरचना होता है जिसमें दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है और हाथ के थाप से इसका वादन किया जाता है। इसे भी गले में लटकाकर इसका वादन हाथ के थाप से किया जाता है और इसे बैठकर भी हाथ के थाप से वादन किया जाता है। ढोलक का वादन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ढोलक का वादन किया जाता है भजन में। यदि किसी मंदिर में भजन हो रहा है तो ढोलक के द्वारा वादन किया जाता है। भजन जश गीत, भजन जस गीत, ध्यान दीजिएगा, भजन जस गीत पंडवानी, भजन जश गीत पंडवानी, पंडवानी भरथरी, चंदैनी तथा कोल दहका, इनमें ढोलक का वादन किया जाता है। तो यह है हाथ के आघात से वादन किए जाने वाले द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। पहला है ढोल, दूसरा है ढोलक। ढोल का वादन किया जाता है कर्मा नृत्य, शैल नृत्य में। ढोलक का वादन किया जाता है भजन, जशगीत, पंडवानी, भरथरी, चंदेरी और कोल दहका। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं सुशीर वाद्य यंत्र या वायु वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, अगला है सुशीर वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र या वायु वाद्य यंत्र। फूंक कर वायु से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र या वायु वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकुम या इसे ही कहा जाता है तुरही या इसे ही कहा जाता है तोड़ी। अकुम, तुरही या तोड़ी, अकुम, तुरही या तोड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसमें पीतल का बना एक अर्धचंद्राकार इस प्रकार से संरचना होती है। इसमें पीतल का बना एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है। इसमें पीतल का बना इस प्रकार से एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, यह होता है, इसमें पीतल का बना एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है। यहां से फूंक कर इसे बजाया जाता है। यह है पीतल का एक अर्धचंद्राकार संरचना होता है अकुम या तुरही या तोड़ी। इसे काकसार नृत्य, विवाह तथा युद्ध के दौरान इसे बजाया जाता था। प्राचीन काल में युद्ध के दौरान अकुम या तुरही या तोड़ी को ही बजाया जाता था। वर्तमान में काकसार या काकसार नृत्य में अकुम या तुरही या तोड़ी का वादन किया जाता है तथा विवाह के तथा युद्ध के अवसर पर। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपका भेर। लोहे का लगभग 5 फीट लंबा, लोहे का लगभग 5 फीट लंबा, ध्यान दीजिएगा, लोहे का लगभग 5 फीट लंबा इस प्रकार से होता है। लोहे का 5 फीट लंबा इस प्रकार से होता है भेर। इसकी लंबाई होती है, काफी लंबा होता है। लोहे का लगभग 5 फीट लंबा होता है भेर। यह होता है लोहा से बना 5 फीट लंबा भेर होता है। भेर का वादन किया जाता है देव पूजा में तथा विवाह के दौरान। विवाह तथा देव पूजा में भेर का वादन किया जाता है फूंक कर। यहां से फूंका जाता है अकुम को, यहां से फूंका जाता है भेर को। इसके बाद अगला डिस्कस करने जा रहे हैं मोहराली। अगला है मोहराली
अगला हम डिस्कस कर रहे हैं मोहराली। मोहराली बांस का इस प्रकार से एक लंबा 4 से 5 फीट लंबा बांसुरी के समान, बांसुरी तो 1 या 1.5 फीट का होता है, लेकिन मोहराली होता है 5 फीट लंबा। मोहराली 5 फीट 4 से 5 फीट लंबा बांस से बना एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह है बांस से बना प्रमुख वाद्य यंत्र। इसमें बीच बीच में छेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है मोहराली, बांस का 5 फीट लंबा एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है, एक सिरे से फूंक कर बजाया जाता है। इसका वादन किया जाता है बांस गीत में। छत्तीसगढ़ के बांस गीत में मोहराली का वादन किया जाता है। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चौथा है मोहरी। ध्यान दीजिएगा, चौथा है मोहरी, जिसे छत्तीसगढ़ का शहनाई कहा जाता है। चौथा है मोहरी या शहनाई। यह पीतल का होता है, इस प्रकार से पीतल का एक संरचना होती है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। यह पीतल का होता है मोहरी या शहनाई। यह बिल्कुल भेड़ की तरह दिखता है, लेकिन भेड़ काफी लंबा होता है, जबकि ये साइज में छोटा होता है। यह है मोहरी या शहनाई। मोहरी या शहनाई का वादन किया जाता है। मोहरी या शहनाई का वादन किया जाता है सामान्य तौर पर, ध्यान दीजिएगा। पहला है राउत नाचा। राउत नाचा में मोहरी या शहनाई का वादन किया जाता है। गेड़ी या डीटोंग नृत्य में भी, गेड़ी या डीटोंग नृत्य में भी मोहरी या शहनाई का वादन किया जाता है। साथ ही साथ विवाह के शुभ अवसर पर शहनाई का वादन किया जाता है। अगला है पांचवा है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा है अलगोजा। अलगोजा होता है जैसे बांसुरी होता है, एज इट इज ये बांसुरी होता है, लेकिन दो बांसुरी को यदि एक साथ बजाया जाता है मुंह से, यदि दो बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है तो इसे कहा जाता है अलगोजा। यदि मुंह से दो बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है तो इसे कहा जाता है अलगोजा। यहां मान लीजिए यहां पर मुख है और मुख से यदि दो बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है तो इसे ही कहा जाता है अलगोजा। यह है बांस से ही बना हुआ बांसुरी। दो बांसुरी को यदि एक साथ बजाया जाता है तो इसे कहा जाता है अलगोजा। ध्यान दीजिएगा, परब नृत्य में अलगोजा का वादन किया जाता है। और लास्ट है बांसुरी। बांस से बनी होती है बांसुरी जैसे कि हमने डिस्कस किया है, यह है बांसुरी जो कि बांस का बना होता है, बांस से ही बना होता है बांसुरी। यहां पर मुख से फूंक कर इसका वादन किया जाता है। यदि दो बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है तो इसे कहा जाता है अलगोजा। ध्यान दीजिएगा, बांसुरी का वादन छत्तीसगढ़ वरन संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त गीतों में बांसुरी का वादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारत में समस्त गीतों में बांसुरी का वादन किया जाता है। तो सुशिर वाद्य यंत्र है अकुम या तुरही या तोड़ी। इसका यह पीतल का बना एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है। इसका वादन किया जाता है काकसार नृत्य विवाह तथा युद्ध के दौरान। भेर जो कि 5 फीट लंबा लोहे का एक वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, इसका वादन किया जाता है देव पूजा तथा विवाह में। मोराली जो कि 5 फीट लंबी बांस की एक संरचना होती है, इसका वादन किया जाता है बांस गीत में। मोहरी या शहनाई का वादन किया जाता है, पीतल का बना एक संरचना होता है, वादन किया जाता है राउत नाचा, गेड़ी, डिटोंग तथा विवाह में। अलगोजा दो बांसुरी को जब एक साथ बजाया जाता है तो इसे अलगोजा कहा जाता है। परब नृत्य में इसका वादन किया जाता है। बांसुरी का वादन छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त गीतों में बांसुरी का वादन किया जाता है। अगला है घन वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा,
अगला है घन वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र या परस्पर आघात के द्वारा वादन किए जाने वाले वाद्य यंत्र। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं झांझ। ध्यान दीजिएगा, पीतल के दो इस प्रकार से प्लेट होते हैं। पीतल के इस प्रकार से दो प्लेट होते हैं। पीतल के इस प्रकार से दो प्लेट होते हैं जिसमें इस प्रकार से छिद्र होता है, जिसमें रस्सी बंधा हुआ होता है। इस प्रकार से इन रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर इन दोनों प्लेटों को इस प्रकार से परस्पर आघात करके बजाया जाता है। इस प्रकार से पीतल के दो बड़े प्लेट होते हैं और रस्सी, बीच में रस्सी बंधा होता है। रस्सी को इस प्रकार से पकड़कर दोनों प्लेटों को आघात करके इस प्रकार से बजाया जाता है। यह है पीतल के प्लेट, यह है पीतल के प्लेट। झांझ, झांझ का वादन मांदर के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मांदर के साथ ही झांझ का वादन किया जाता है। जिस नृत्य में भी मांदर का उपयोग किया जाएगा वहां पर झांझ का बजाना अनिवार्य है। अर्थात मांदर और झांझ परस्पर एक साथ इनका वादन किया जाता है। झांझ में पीतल के दो बड़े बड़े प्लेट होते हैं जिसके बीच में छिद्र होता है और रस्सी इस प्रकार से बंधी होती है। इस प्रकार से इसे पकड़कर दोनों प्लेटों को इस प्रकार से आघात करके बजाया जाता है। अर्थात मांदर का प्रयोग जिस भी नृत्य में किया जाता है उन्हीं सब नृत्य में झांझ का उपयोग भी किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं मांदर का वादन किया जाता है मांदरी में, मांदर का वादन किया जाता है मांदरी नृत्य में, हुल्की पाटा नृत्य में, हुल्की पाटा नृत्य में, कर्मा नृत्य में, कर्मा नृत्य में, सैला नृत्य में, सैला नृत्य में, सरहुल नृत्य में, सरहुल नृत्य में और साथ ही साथ पंथी नृत्य में वादन किया जाता है मांदर का। तो इसी प्रकार से झांझ का भी वादन किया जाएगा मांदरी नृत्य में, हुल्की पाट नृत्य में, कर्मा नृत्य में, सैला नृत्य में, सरहुल नृत्य में, पंथी नृत्य में, क्योंकि मांदर और झांझ एक साथ इनका वादन किया जाता है। तो यहां पर झांझ, झांझ में पीतल के दो बड़े बड़े प्लेट होते हैं, पीतल के दो बड़ा प्लेट होता है। जबकि यदि झांझ का छोटा रूप, अगर हम यहां पर पीतल के प्लेटों को छोटा कर दे, पीतल के प्लेटों को छोटा कर दे तो यही बन जाता है मंजीरा। पीतल के प्लेट को यदि हम छोटा कर दे तो यही बन जाता है मंजीरा। पीतल के प्लेट को छोटा कर देने पर यह बन जाता है मंजीरा। यह है पीतल के दो छोटे प्लेट जिसके दोनों सिरों पर यहां पर छिद्र में रस्सी बंधा हुआ रहता है। इस रस्सी को इस प्रकार से पकड़कर हम इस पे आघात करके इस प्रकार से इसको परस्पर टकराकर बजाते हैं। यह है पीतल के दो छोटे प्लेट। झांझ का एक छोटा रूप है मंजीरा। ध्यान दीजिएगा, मंजीरा का वादन हमेशा ढोलक के साथ ही किया जाता है। जहां भी ढोलक का वादन किया जाता है वहां पर मंजीरा बजाया ही जाता है। अर्थात ढोलक और मंजीरा का वादन एक साथ किया जाता है। अर्थात ढोलक का वादन जिस भी पर्व या नृत्य या गीत में किया जाता है वहां पर मंजीरा का वादन भी किया जाएगा। ढोलक का वादन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, भजन में, जश गीत में, भजन में, जश गीत में, भजन जस गीत, ध्यान दीजिएगा, भजन जश गीत। इसके बाद है आपका भजन जश गीत, पंडवानी, पंडवानी भरथरी, पंडवानी भरथरी, पंडवानी गीत, भरथरी गीत। इसके बाद है चंदैनी गीत, चंदैनी गीत, भजन जश गीत, पंडवानी भरथरी, चंदैनी। तथा इसके बाद पकड़ना है कोल दहका। तो इसका मतलब यह है
कि मंजीरा का भी वादन किया जाता है भजन जस गीत, भजन जस गीत, ध्यान दीजिएगा, भजन जस गीत, पंडवानी भरथरी चंदेरी कोल दहका। यहां पर झांझ का ही छोटा रूप होता है मंजीरा, झांझ का ही छोटा रूप है मंजीरा, और मंजीरा का भी छोटा रूप होता है, ध्यान दीजिएगा, मंजीरा के छोटा रूप को कहा जाता है चिटकुल। ध्यान दीजिएगा, मंजीरा के छोटा रूप को कहा जाता है चिटकुल। मंजीरा से भी छोटा होता है, इसे कहा जाता है चिटकुल। इस प्रकार से यह है चुटकुल, यह बहुत ही छोटा होता है, इसे इस प्रकार से उंगलियों के माध्यम से पकड़कर बजाया जाता है, यह कहलाता है चिटकुल। मंजीरा का छोटा रूप कहलाता है चिटकुल। चिटकुल का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य में, जैसा कि मांद्री नृत्य में झांझ का वादन किया जाता है, इसी प्रकार से चिटकुल में भी चिटकुल का उपयोग किया जाता है मांद्री में, मांद्री नृत्य में, मांद्री नृत्य में चिटकुल का भी वादन किया जाता है। मांद्री, थापटी, थापटी नृत्य में तथा ढांढल नृत्य में, ढांढल नृत्य में चिटकुल का वादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चिटकुल का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य में, थापटी नृत्य में तथा ढांढल नृत्य में। यह भी पीतल का बना हुआ संरचना होती है। यहां पर झांझ से छोटा होता है मंजीरा, मंजीरा से छोटा होता है चिटकुल। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला है घंट। घंट, घंट का छोटा रूप होता है घंटा, घंटा का छोटा रूप होता है घंटी। ध्यान दीजिएगा, घंट, घंटा, घंटी, घंट, घंटा, घंटी। यहां पर अगर हम घंट की बात करते हैं तो यह काफी बड़ा होता है, इस प्रकार से पीतल का बना हुआ यह होता है घंट। इसके बीच में इस प्रकार से यह घंटी होती है जिसके टकराव से वाद्य निकलता है, इसी का छोटा रूप है घंटा। इसी के छोटे रूप को हम कहते हैं, पीतल का ये भी बना होता है घंटा, और घंटा का छोटा रूप कहलाता है घंटी। ये आपका है घंटी, और घंटी के छोटे रूप को कहा जाता है घुलघुला, घुलघुला। तो ये है सबसे छोटा, ये कहलाता है घुलघुला। ध्यान दीजिएगा, घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला, ये सभी पीतल के बनाए जाते हैं, ये सभी बनता है पीतल का, पीतल का बनता है घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला। अगला हम देखने जा रहे हैं, तो ये सबका भजन, भजन जस गीत, भजन जस गीत के दौरान घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला का वादन किया जाता है। अगला है आपका पांचवा, अगला है आपका पांचवा, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं झुनझुना, झुनझुना। अगला है झुनझुना। झुनझुना इस प्रकार से एक खोखला गोला होता है, जिसे एक आधार के माध्यम से, एक छड़ी के माध्यम से इसका बेस होता है, इसको इस प्रकार से पकड़ा जाता है। इसमें कई सारे धातु से बने छोटे छोटे कंचे होते हैं, इसे इस प्रकार से बजाया जाता है। तो यहां पर परस्पर कंचों के टकराव से, ये जो कंचे होते हैं इनके टकराव से वाद्य निकलता है, यह है झुनझुना। झुनझुना का वादन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, झुनझुना का वादन किया जाता है सामान्य तौर पर भजन के दौरान तथा जस गीत के दौरान, तथा बच्चों के क्रीड़ा के लिए भी झुनझुना का वादन किया जाता है। बच्चों के क्रीड़ा के लिए भी, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी झुनझुना का वादन किया जाता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी झुनझुना का वादन किया जाता है। अगला है तिरुड्डी वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिएगा, अगला है तिरुड्डी वाद्य यंत्र। तिरुड्डी वाद्य यंत्र, इसमें बांस की छड़ होती है, बांस की दो छड़ के परस्पर आघात से ध्वनि निकाला जाता है, यह होता है तिरुड्डी में बांस की छड़। बांस की छड़, ध्यान दीजिएगा, बांस की छड़ तिरुड्डी में होता है, बांस की छड़। गौर नृत्य तथा दंडामी नृत्य में, गौर नृत्य तथा दंडामी नृत्य में
तिरुड्डी का वादन किया जाता है। घन वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र, पहला है झांझ। झांझ का वादन किया जाता है मांद्री नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सरहुल नृत्य, पंथी नृत्य। मांदर और झांझ का वादन एक साथ किया जाता है। झांझ का एक छोटा रूप होता है मंजीरा। पीतल के 2 प्लेट होते हैं झांझ, जिसमें पीतल के प्लेट, बड़े बड़े प्लेट होते हैं झांझ में। इसी पीतल के प्लेट को अगर हम छोटा कर देते हैं तो यह बन जाएगा मंजीरा। मंजीरा का वादन ढोलक के साथ किया जाता है। मंजीरा का वादन किया जाता है भजन, जसगीत, पंडवानी, भरथरी, चंदनी और कोल दैका में। मंजीरा के भी छोटा रूप को कहा जाता है चिटकुल, जिसका संपादन किया जाता है मांद्री नृत्य, थापटी नृत्य, धांडल में। घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला। घंट का एक छोटा रूप है घंटा, घंटा का छोटा रूप है घंटी और घंटी का छोटा रूप है घुलघुला। भजन जसगीत में घंट, घंटा, घंटी, घुलघुला का वादन किया जाता है। झुनझुना का वादन किया जाता है भजन जसगीत बच्चों के मनोरंजन में। तिरुड्डी गौर नृत्य तथा दंडामी नृत्य में तिरुड्डी का वादन किया जाता है। तिरुड्डी जो कि होता है बांस की छड़।